भारत में सोना चांदी खरीदना सिर्फ परंपरा नहीं, एक बड़ा खर्च भी है। जब आप सोने की अंगूठी या फिर चांदी की पायल खरीदते हैं तो आप सिर्फ धातु की कीमत नहीं बल्कि मेकिंग चार्ज और टैक्स भी चुकाते हैं। वर्तमान में सोने चांदी पर 3% जीएसटी लगता है जो कुल लागत को बढ़ा देता है। इसके अलावा मेकिंग चार्ज पर भी टैक्स लगता है, यानी जो गहना आपको 50,000 में मिलता है उसमें 1500 सिर्फ टैक्स में चले जाते हैं। 2017 में जीएसटी लागू होने के बाद सोना और चांदी भी टैक्स के दायरे में आ गए हैं। वर्तमान में सोने चांदी पर 3% जीएसटी और ज्वेलरी के मेकिंग चार्ज पर 5% जीएसटी लिया जाता है। यानी अगर आप 1 लाख के सोने के गहने खरीदते हैं तो करीब 8,000 टैक्स देना पड़ता है, जिसमें 3,000 सोने पर और 5,000 मेकिंग चार्ज पर टैक्स शामिल होता है। इस वजह से गहनों की असली कीमत से ज्यादा चुकाना पड़ता है। अक्सर उपभोक्ता गहने खरीदते समय सिर्फ सोना या चांदी के दाम देखते हैं, लेकिन असली खर्च मेकिंग चार्ज में छिपा होता है। मेकिंग चार्ज यानी गहना तैयार करने की मजदूरी और डिजाइन की फीस, जिस पर 5% जीएसटी अलग से लगता है, यानी कुल टैक्स बोझ और बढ़ जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी गहने का मेकिंग चार्ज 20,000 है तो उस पर 1,000 टैक्स लेना होगा। अधिकतर ग्राहकों को ये जानकारी नहीं होती है और वे मानते हैं कि टैक्स केवल धातु की कीमत पर लगता है। अगर आप सोने को निवेश के तौर पर देख रहे हैं तो ज्वेलरी खरीदना सबसे महंगा और कम लाभदायक विकल्प है। ज्वेलरी में 3% जीएसटी, 5% मेकिंग चार्ज, टैक्स और पॉलिशिंग जैसे कई खर्च जुड़ते हैं, जिससे आपके रिटर्न पर असर पड़ता है। रीसेल वैल्यू भी अक्सर मेकिंग चार्ज शामिल नहीं करती। इसके मुकाबले गोल्ड ईटीएफ, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स और डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प निवेश के लिए ज्यादा बेहतर है। इन पर टैक्स स्ट्रक्चर पारदर्शी होता है और लागत कम होती है। लंबे समय के लिए सोचे तो ये विकल्प ज्यादा सुरक्षित, सुविधाजनक और फायदा देने वाला साबित हो सकता है। भारत हर साल करीब 800 से 900 टन सोना आयात करता है, जिससे सरकार को कस्टम ड्यूटी और जीएसटी के रूप में बड़ा राजस्व मिलता है। वर्तमान में सोने पर 15% तक कस्टम ड्यूटी और 3% जीएसटी लगाया जाता है। यही कारण है कि ज्वेलरी महंगी होती है। उद्योग जगत लंबे समय से जीएसटी दर घटाने की मांग कर रहा है ताकि सोने की कीमतें नियंत्रण में रहें और उपभोक्ताओं पर टैक्स बोझ कम हो। लेकिन सरकार इसे एक स्थिर और मजबूत टैक्स स्रोत मानती है, जिसे हर साल हजारों करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। जीएसटी लागू होने से पहले भारत में हर राज्य की टैक्स व्यवस्था अलग थी। कहीं वीएटी, कहीं एक्साइज ड्यूटी तो कहीं सर्विस टैक्स। इससे टैक्स संरचना जटिल और भ्रमित करने वाली थी। 2017 में जीएसटी आने के बाद ये प्रणाली एक समान हुई, जिससे पारदर्शिता और अनुपालन में आसानी आई। अब टैक्स सीधे रसीद में दिखता है, जिससे उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी मिलती है। हालांकि उपभोक्ता की कुल लागत में कुछ बदलाव नहीं होता। पहले जो टैक्स छिपे होते थे अब वही खुलकर सामने है, यानी टैक्स प्रणाली सरल हुई, लेकिन जेब पर बोझ अब भी बना हुआ है। सोना चांदी की खरीद अब सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण वित्तीय निर्माण बन चुकी है। जीएसटी और मेकिंग चार्ज जैसी लागतों को समझना जरूरी है ताकि उपभोक्ता सही कीमत पर सही विकल्प चुन सके। सरकार को टैक्स से राजस्व मिलता है, लेकिन उपभोक्ताओं को पारदर्शिता और स्पष्ट जानकारी मिलना भी जरूरी है। निवेश के लिए ज्वेलरी के बजाय गोल्ड, ईटीएफ, डिजिटल गोल्ड जैसे विकल्प बेहतर होते हैं। गहने खरीदते समय टैक्स और अन्य खर्चों का सही आकलन कर ही फैसला लेना चाहिए, जिससे आर्थिक नुकसान से बचा जा सके और बेहतर निवेश हो सके। सोना चांदी खरीदने वालों के लिए ये सच्चाई कहीं ना कहीं झटका दे सकती है। हम ये सोचते हैं कि हम बाज़ार में सोना चांदी खरीदने जा रहे हैं तो हम सिर्फ सोना खरीदने जा रहे हैं और उसकी समूची कीमत दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच आपको ये जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप सोना खरीद रहे हैं तो उसमें 3% जीएसटी और इसी के साथ मेकिंग चार्जेस लगते हैं, वो भी पूरा 5%, यानी कि 8% इस सोने चांदी में आपको टैक्स लगता है। जो मजदूरी है उसका भी आपको भुगतान करना पड़ता है। आने वाले समय में जो सोना चांदी आप खरीदेंगे आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो जो लागत टैक्स है और जो जीएसटी है वो घटाकर आपके सोने की कीमत जो होगी उसकी कीमत आपको दे दी जाएगी।
तो हम यही कहेंगे, अगर कभी भी आप सोना चांदी यहाँ पर ख़रीदने जाते हैं तो सिर्फ सोने पे नहीं बल्कि सोने पे लगने वाले टैक्स पर ज़रूर ध्यान दें, ताकि आने वाले समय में जो आप सोचते हैं कि सोना ख़रीदने से आपकी सेविंग होगी, क्या वाकई उससे सेविंग होगी कि नहीं होगी। कैमरा पर्सन प्रिंस के साथ मैं मुस्कान अभी, TV 100 नोएडा।